क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश 1। इंग्लिश 1 में हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था वीडियो में वो था हमारा द रेड कारपेट। तो रेड कारपेट कंप्लीट हमने पढ़ लिया है लेसन। तो अब हम उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देख लीजिए आप इसमें। तो सबसे पहले आप डेट डाल दीजिएगा। सबसे पहले डेट डाल दीजिए। लेसन का नाम है द रेड कारपेट और हम कर रहे हैं आंसर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन उतार लीजिए आप अपनी कॉपी में, बुक पेंसिल अपने साथ रखिए। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड सिड गो वन डे। जैसे मैंने आपको लेसन समझाया था कि सिद एक दिन कहाँ गया था, मैंने आपको बताया था कि सिद कहाँ गया था एक दिन। तो हम आंसर लिखेंगे वन डे सिद गोज टू हिज अंकल्स शॉप। सिद एक दिन गया था अपने अंकल की शॉप में। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड सिद फाइंड इन हिज अंकल्स शॉप। सिद को अपने अंकल की शॉप में क्या मिला। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ही फाइंड्स अ मैजिक कारपेट देयर। उसको एक मैजिक कारपेट मिला था अंकल की शॉप में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द कारपेट ऑफर सिद। जब वो कारपेट सिद को मिला तो उस कारपेट ने सिद को क्या ऑफर किया, उसके सामने उसने क्या ऑफर रखा। तो आंसर है द कारपेट ऑफर्स टू कैरी हिम अक्रॉस द स्काई। कारपेट ने उसको ऑफर किया था आसमान में उड़ने का, आसमान में उसके साथ कारपेट में बैठ के उड़ने के लिए ऑफर किया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड सिड सी इन द नॉर्थ पोल। जैसे जैसे हम लेसन पढ़ रहे थे कारपेट ने बहुत जगह की सिद को सैर करवाई थी। तो एक बार कारपेट सिद को लेके नॉर्थ पोल साइड चला गया था। तो उसने वहाँ पे क्या देखा था सिद ने। तो इसका आंसर है ही सॉ पेंगुइन्स एंड पोलर बियर्स इन द नॉर्थ पोल। तो सिद ने क्या देखा था नॉर्थ पोल में, सिद ने देखे थे पेंगुइन्स और पोलर बियर इन द नॉर्थ पोल। फिफ्थ है When does Sid decide to go home। एक बार कारपेट जो है सिद को लेके गया एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा रेनिंग हो रही थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वहाँ पे बिजली और बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, जिससे सिद क्या हो गया था, डर गया था। फिर सिद ने डिसाइड किया था कि वो अब वापस घर जाना चाहेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे when the carpet takes him to the place where it is raining heavily, full stop, there is thunder and lightning, Sid feels scared. Sid feels scared and decides to go back home. सिद बहुत ज़्यादा डर गया था, बिजली चमकने की बिजली चमक रही थी और आवाज़ें हो रही थी। तो सिद बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने घर वापस जाएगा। ये आपको एक आप देख रहे होंगे आपके पास बुक होगी आपने खोली हुई, तो आप इसमें ध्यान से देखिए। पेज नंबर आपका 27 है। 27 में जो सी पार्ट है, मैच द कॉलम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें देखिए आप, मैं आपको नंबरिंग बता देती हूँ। मैं इसमें आपको नंबरिंग बता दूंगी, पहले आप इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आप देख लीजिए सी पार्ट। अभी तक हमने कभी भी जब भी एक्सरसाइज की है, लेसन पढ़े हैं, तो हमको जब मैच द फॉलोइंग करने के लिए मिला है तो उसमें केवल 2 पार्ट होते थे, ए और बी। लेकिन आपको अभी एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें मैच द कॉलम्स हैं, लेकिन इसमें कितने कॉलम हैं, इसमें है 3 कॉलम, ए बी और सी। तो ए में जो लिखे हुए हैं वर्ड्स, उसके आंसर बी में भी है और उसका आंसर सी में भी है। तो हमें ए पार्ट को जो सही है उसको ए पार्ट को बी में भी मिलाना है और बी से उसको फिर सी में भी मिलाना है, जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें आप, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको नंबरिंग भी बताऊंगी, मैं आपको लाइन के थ्रू भी मैच करना सिखाऊंगी। तो आप नंबरिंग भी करके कर सकते हैं, लाइन से भी कर सकते हैं और इसके सामने लिख के भी इसका सही कर सकते हैं। जैसे आपका पहला आपको दिया हुआ है, बुक में ही करवाया है, पहला है ए में नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल का जो सही आंसर है वो है कोल्ड। नॉर्थ पोल साइड क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो नॉर्थ पोल को आपने कोल्ड से मिलाना है। और कोल्ड रीजन्स में क्या पाए जाते हैं, पोलर बियर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप इसको नंबरिंग से भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ पोल का 1 कोल्ड भी होगा और इसका 1 पोलर बियर भी होगा। अब चलते हैं हम 2 में, माउंटेन।
माउंटेन मतलब होता है पहाड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं जो माउंटेन। तो माउंटेन कैसे होते हैं? फॉगी, जहाँ पे क्या रहता है? कोहरा रहता है। और फॉगी माउंटेन्स में ज़्यादातर जो चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, वो होती हैं गोट्स। आप लाइन से भी मिला सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियर मिलाइएगा, इसको बिल्कुल साफ होना चाहिए। थर्ड है आपका जंगल। तो जंगल होता है हॉट एंड ह्यूमिड, और जंगल में पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंकी। फिर है आपका डेजर्ट। डेजर्ट कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, सूखे होते हैं, रेगिस्तान, वहाँ पानी नहीं होता। तो डेजर्ट को मिलाइए सीधे आप टॉप में, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। और हॉट एंड ड्राई मतलब डेजर्ट में पाई जाती है कैमल। फिर आपके पास बच गया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या चलती है? बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चलते हैं, तो विंडी। और इसमें पाए जाते हैं डेयर, हिरन बहुत ज़्यादा जंगल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो देख लीजिए, आप इस तरीके से करना चाहेंगे तो इस तरीके से करिएगा। नंबरिंग नंबरिंग से आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको सामने लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल लिखा, फिर आपने कोल्ड लिखा और उसके सामने आपने पोलर बियर लिखा। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इसको करना चाहें, जिस तरीके से आपको समझ आएगा आप वैसे करिएगा।